जब हनुमान जी खुद सीता माता को दिव्य शक्ति से नहीं ढूंढ पाए, खुद समुद्र लांघ कर कठिन परिश्रम कर कर माता की खोज करी, उनकी प्राप्ति करी, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के नाम पर लोगों के घरों में रखी चीज़ें और समस्या कैसे ढूंढ देता है। बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, अब ये मत कहना कि ये प्रभु की लीला थी। स्टॉप दिस मॉकरी इन द नेम ऑफ रिलीजन, डोंट स्प्रेड सुपरस्टिशियसनेस, बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन नीड्स साइंटिफिक माइंड, नोट जादू टोने टोटके। आप विचार कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ठीक से ना ज्ञान है, ना बोलने की तहजीब, ना उठने बैठने का सलीका, इवन जो व्यक्ति लिटरेट भी नहीं है, क्यों हम लोग उसे पूज रहे हैं? आखिर क्यों? क्या ये अंधभक्ति नहीं है? मैं यहाँ किसी न्यूज़ या मीडिया की बातों पर तर्क वितर्क नहीं करूँगा, पर सोचने वाली बात है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ऐसे पता नहीं कितने ही मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं। अब आप लोग इससे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ बोले या अंधभक्त बने, उससे पहले ये सुन लीजिए। आप ये बताइए कि आप लोगों को ये आशाराम बापू, राम रहीम, निर्मल बाबा, नित्यानंद स्वामी और ऐसे पता नहीं कितने ही सैकड़ों बाबा है, या मैं कहूँ ऐसे पता नहीं कितने ही वाहियात लोग हैं, इतना सब कुछ देखने और होने के बाद भी क्यों और आखिर क्यों हम लोग फिर से एक और ऐसे राक्षस और अज्ञानी पुरुष को महात्मा या परमात्मा का दर्जा दे रहे हैं या उससे कंपेयर कर रहे हैं? सिंपल वर्ड में समझो यार, अगर आज आपने कोई लैपटॉप बनाया है तो आप उसे ट्रांजिस्टर, शॉर्ट सर्किट या वायरस के रूप में या किसी भी रूप में उसे क्यों तोड़ोगे? आप उसे सीधा तोड़ोगे ना अपने हाथों से, है ना? क्योंकि आप वो एक कैपेबिलिटी रखते हो, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को क्रिएट किया है तो आप उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। बस यही लॉजिक है, इसी लॉजिक को समझना है। जिसने पूरी दुनिया बनाई है उसे चार दीवारों में क्यों कैद करना, जबकि वो हम सबके अंदर है। ज़रूरत है तो बस उसे देखने की और पहचानने की। और ऐसा होगा कब? ऐसा होगा तब जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और क्यों हम हिंदुओं को हिंदू सनातन धर्म के लिए आपस में एकता नहीं, बल्कि एक तीसरे पाखंडी बाबा की सहायता चाहिए, या ऐसा कोई तीसरा पाखंडी बाबा चाहिए जो हिंदूवादी और हिंदू राष्ट्र की बात करके हमें गुमराह करे। बस हिंदू मुस्लिम की बात करो, हिंदुओं को भटकाओ और जीत गए आप। बन गए आप एक बाबा और एक आध्यात्मिक पुरुष। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। जो इंसान खुद को लेकर क्लियर नहीं है, माइंड मैपिंग और माइंड रीडिंग जैसी टेक्निक का यूज़ कर रहा है और उसे अपने इष्ट का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा बता रहा है, ऐसा व्यक्ति तो ईश्वर को भी बदनाम कर रहा है। ये अगर इतना ही ज्ञानी और महात्मा पुरुष है तो क्यों श्याम जी मानव के चैलेंज से डरकर भाग गया था? जो महाराष्ट्र के अंध श्रद्धा निर्मोहन समिति के अध्यक्ष है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1980s में नरेंद्र दाभोकर जी ने द्वारा फाउंड किया गया। महाराष्ट्र में एक लॉ पास किया जाता है ह्यूमन सेक्रीफाइस, सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट में। श्याम जी शुरू से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं और अपने आप को एक सनातन हिंदू बताते हैं, जैसे गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी खुद को बताते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं कि ये किसी भगवान या किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस लूटमारी और उस फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से करते हैं और समझते हैं इस बात को, और बात करते हैं इस वर्ड और इस शब्द की जिसका नाम है बागेश्वर धाम। क्या आप लोगों को पता है आखिर बागेश्वर धाम है क्या? मैं बताता हूँ। बागेश्वर धाम एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है जो बागेश्वर जिले उत्तराखंड में स्थित है। यहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मंदिर परिसर में भगवान शिव, विष्णु और गणेश सहित विभिन्न देवताओं को समर्पित किया गया मूर्ति और मंदिर है, और कई मंदिर भी है। यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और प्राकृतिक परिवेश के लिए भी जाना जाता है। अब अगर नज़र डालें इस बागेश्वर धाम सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री पर, तो इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा गांव छतरपुर MP में हुआ था, और इनका पूरा असली नाम है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग। ये व्यक्ति बचपन से ही गरीब था। इनके पिताजी का नाम कृपाल गर्ग, जो पेशे से एक पंडित और पादरी हुआ करते थे,
और इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग था, जो दूध बेचा करती थी ताकि इनके परिवार का गुजर बसर चल सके। अब इनके मुताबिक इनको सो कॉल्ड विद्या अपने ग्रैंडफादर भगवान दास गर्ग जी से मिली है, जो निर्मोही अखंडा के मेंबर थे। अब इनकी क्वालिफ़िकेशंस को लेकर कुछ छोटी से कहना मुश्किल है, कोज कहीं भी इनकी क्वालिफ़िकेशंस को लेकर कोई पुख्ता सबूत या प्रूफ नहीं है। अब इनके दादाजी के डेथ के बाद इन्होंने बागेश्वर की गद्दी को अपने हाथ में ली और शुरू कर दिया खेल। जी हाँ, खेल दरबार लगाने का। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। लोगों को ब्रेन वॉश करने का और कट्टर हिंदूवादी और सनातन धर्म की बात करना। ऐसे लोग तो सनातनी के नाम पर धब्बा है। जरा सोचिए ऐसे लोग किस लेवल पर हमारे धर्म को खराब और बदनाम कर रहे हैं। महाभारत का एक मशहूर श्लोक याद आता है मेरे को, धर्मो रक्षिति रक्षिता, अर्थात अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर ये सच में इतना चमत्कारी होता तो इसका दादा या पिताजी इससे पहले ही फेमस हो चुके होते। अगर ये इतना बड़ा चमत्कारी है तो ये अपने हर दरबार लगने से पहले बाहर एंट्री करवाते वक्त लोगों से सब डिटेल्स रजिस्टर में क्यों करवा लेता है? सोचिए और विचार कीजिए, बुद्धि का उपयोग कीजिए और प्रयोग भी कीजिए। अगर ऐसा है और अगर ऐसा ही खेल है तो फिर ये बाबा तो क्या, मैं भी आपके बारे में आपको बिना पूछे बता दूंगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी और आप सब लोग भी बता पाओगे। पर ये तो इस देश की विडंबना और दुर्भाग्य है जहाँ हमने ईश्वर को बस पूजने भर तक ही सीमित कर रही है और खुद को ईश्वर से दूर और ईश्वर को अपने से दूर कर लिया है। हमको पाखंड की तरफ नहीं बल्कि आध्यात्म की तरफ बढ़ाना है। ज्ञान की प्राप्ति करो और वो कैसे होगी यही सोच रहे हो ना? वो होगी खुद को जानकर और ध्यान लगाने से। इस ईश्वर और परमपिता परमेश्वर ने ये दुनिया ये सब बनाया है, तो आप सब क्यों उसे किसी पाखंड और अज्ञानी पुरुष में ढूंढ रहे हो? या फिर मैं यूँ कहूँ, क्यों आप सब उसे किसी पाखंड और अज्ञानी में ढूंढ रहे हो? मैं बागेश्वर धाम के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं ऐसे पाखंडी लोग और बाबाओं के विरुद्ध में हूँ। तो मैक्सिमम लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करता है। क्यों हम हिंदुओं को अपनी संस्कृत, धर्म और ज्ञान के लिए ऐसे पाखंडी लोगों की ज़रूरत है? आखिर क्यों हम लोग हमेशा किसी पर डिपेंडेंट हैं अपने धर्म के लिए या फिर अपने धर्म की रक्षा के लिए? हम क्यों अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानता के अंधकार में खो चुके हैं। और जवाब अपने अंदर ही है। हमको सबको खुद ही ज्ञान, या मैं बोलूँ ज्ञानी बनना होगा और खुद ही ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। और वो होगा कैसे? वो होगा ऐसे, वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, ज्ञान तब मिलेगा। और जब ज्ञान मिलेगा तब ऐसे पाखंड और चमत्कार की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान की शक्ति को महसूस करोगे। बस ज्ञान की शक्ति की महसूस करो, ज्ञान की तरफ जाओ। जब हम लोगों को पता नहीं, बस हम लोगों को पता नहीं क्यों किसी को भगवान बनाने की ज़रूरत है, और ऐसे अंधभक्ति की भी। अगर ऐसा है तो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री क्यों, तमाम उन सब बाबा की भी पूजा करो जो जेल में है। मैं फिर बता दूं, मैं धाम के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं ऐसे पाखंडी लोग और ऐसे पाखंड के विरुद्ध में हूँ। और बस जाते जाते इतना ही बोलूँगा, पता नहीं क्यों हम सब ठीक करने के लिए कुछ गलत होने का इंतज़ार करते हैं।